नमस्कार। बिफोर प्रिंट में खबरों को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनावों की दस्तक है। बहुत तेजी से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं आपस में, जो अपने विचार हैं वो जनता के बीच में रख रही हैं। इसी बीच जो आपराधिक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान अपना फायदा खोजते हैं और उसी कड़ी में लखनऊ में जो गुडम्बा थाना क्षेत्र है उसका स्कॉर्पियो जो क्लब है वहां पर, उसके पास में कुछ बदमाशों को पकड़ा गया। और जो पुलिस का कहना है कि 3 बदमाश थे और 3 बदमाशों में से 2 के पास में भारी मात्रा में फेक करेंसी थी, जिसका उपयोग वो चुनाव के दौरान लोगों को भ्रमित करने के लिए और फायदा उठाने के लिए करना चाहते थे। उसके तहत किसी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वहां पर रेड किया और 2 मोटरसाइकिल में सवार ये लोग थे। इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के बाद में जब पुलिस के जवान भारी पड़े और 2 लोगों को दबोच लिया गया उसमें, जिसमें कि एक आदमी जिसका नाम रोहित यादव बताया जा रहा है वो फरार है। और इसमें एक दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम मंगेश बताया जा रहा है और एक विशाल है, जो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी मात्रा में फेक करेंसी कहां से आई। और जैसी कि सूचनाएं मिल रही हैं बिफोर प्रिंट के पास में, ऐसा बताया जा रहा है कि ये गोरखपुर से संबंधित हो सकती है। और गोरखपुर, जैसा कि आपको मालूम है कि नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये पाकिस्तान और आईएसआई की करतूत हो और वहां से करेंसी इंडिया में दाखिल की गई हो डिस्टरबेंस करने के लिए और अर्थव्यवस्था के साथ साथ में जो राजनीतिक माहौल है उसको खराब करने के लिए। क्योंकि चुनाव की दस्तक और चुनाव की जो सरगर्मियां हैं बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच जो आपराधिक तत्व हैं वो भी अपनी सक्रियता दिखा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से असलहों का कारोबार भी बढ़ता है चुनावों में, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनावों में असलहों की खरीदारी और बनाने की फैक्ट्रियां पैदा हो जाती हैं चुनाव के दरमियान। उसी को देखते हुए पुलिस काफी सतर्क है और इसी माध्यम से पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है और शायद उसी का कारण है कि पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अब देखते हैं कि इस तरह के कितने लोग इस गैंग में शामिल हैं और इसके पीछे की कड़ी कहां से जुड़ती है। आप सुनिए जो अधिकारी बता रही हैं कि वो किस तरह से उन्होंने इस इनकाउंटर को किया है, वो पूरी बात। गुडम्बा की जो फोर्स थी वो गश्त कर रही थी, तो अंदर ही हमारा एक मुखबिर था इसी रोड पे। उसने ये सूचना दी कि ये जो नवाजपुर गांव है उधर उस रोड के पास ही 3 लोग खड़े हुए हैं, बाइक से अपने बाइक में हैं। 3 लोग हैं, उनके पास काफ़ी मात्रा में करेंसी है और वो लोग शायद कुछ घटना करें, मतलब इस टाइप से संदिग्ध उसको फील हो रहा था। तो उसने हम लोग को तुरंत सूचना दी। सूचना पाते ही तुरंत फोर्स वहाँ मूव की और इन लोग से 10-15 कदम की दूरी पे ही फोर्स थी, जहाँ पे उनको पूछा गया कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो अंधेरे में, किस वजह से खड़े हो। तो उनमें से एक बदमाश ने फोर्स के ऊपर फायरिंग की, लेकिन कोई उसका वो बुलेट लग नहीं पाई किसी को। और उसके बाद तुरंत ही दोनों लोगों को दबोच के पकड़ लिया गया, जिसमें से एक बदमाश भाग गया जंगलों के अंदर। हमारे 2 जवान उनके पीछे भागे, लेकिन वो उनको पकड़ नहीं पाए हैं, अभी वो फरार है। जो भागा हुआ बदमाश उसका नाम रोहित यादव है और जो बाकी के 2 लोग पकड़े गए हैं उसमें से एक मंगेश है और एक विशाल है। और सरसरी निगाह पे जो पूछताछ की गई है उससे ये पता लगा है कि जो मंगेश है ये काफ़ी दुर्दांत अपराधी है, इसके ऊपर गैंगस्टर वगैरह भी है पहले से। और जो करेंसी इनके पास से रिकवर हुई है वो प्राइमा फेसाई फेक करेंसी लग रही है। बाकी अभी हम लोग उसको एग्जामिन भी कराएंगे। और मौके से 315 बोर का एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। कुछ जानकारी मिल पाई मैम, कहाँ से करेंसी लेके आए थे लोग, कैसे? नहीं, ये तो अभी पकड़े गए, अब इनको ले जाके पूछताछ करेंगे, फिर आगे की जानकारी इसमें मिलेगी। मैम ये कहाँ के रहने वाले थे कुछ? जो बाइक है उसमें तो गोरखपुर का नंबर है, बाकी अब और पता करेंगे। जो करेंसी है ये इंडिया की करेंसी है कि विदेशी भी कुछ? ये इंडियन करेंसी है, 100 रुपए के हैं नोट। मैम ये मंगेश का अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।